7th क्लास की साइंस में हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसमें हम इरिवर्सिबल चेंज के बारे में पढ़ रहे थे। तो इरिवर्सिबल चेंज वो होते हैं जो दोबारा से प्राप्त नहीं होते हैं। एग्जाम्पल उसमें हम देख रहे हैं, एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स। वी कैन नॉट मेक एन ओल्ड मैन ए चाइल्ड बाई एनी मेथड। हम किसी भी ओल्ड मैन को वापस चाइल्ड में या चाइल्ड को ओल्ड मैन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी मेथड से। चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जो मिल्क होता है उसको हम दही में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दही से वापस हम मिल्क नहीं बना सकते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ए ट्री कैन नॉट बी रिवर्स बैक इनटू ए प्लांट। एक जो पेड़ होता है वापस प्लांट की फॉर्म में नहीं हो सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन, वी कैन नॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम द रस्ट बाई ए सिंपल प्रोसेस। हम रस्ट से वापस आयरन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल होंगे हमारे पास इरिवर्सिबल चेंज के। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल चेंजेस। द प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टी जैसे शेप, साइज, कलर और स्टेट किसी सब्सटेंस की, ये प्रॉपर्टी होंगी फिजिकल प्रॉपर्टी। ए चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस गेट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज हम किसको बोलेंगे? जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होंगी और उनके अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, तो उस चेंज को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। रबर को हम जब खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है। ग्राइंडिंग ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को ग्राइंड करना, पीसना। एक्सपेंशन ऑफ और कंट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेज ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। हीट या कूलिंग के दौरान एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होना किसी सब्सटेंस के अंदर। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन पीसीज। ये सभी एग्जाम्पल है हमारे पास फिजिकल चेंजेस के। नेक्स्ट जैसे हैमरिंग ऑफ मेटल्स टू फॉर्म थिन शीट्स। मेटल की थिन शीट्स बनाने के लिए हैमरिंग, जैसे हैमरिंग एल्यूमिनियम मेटल्स टू फॉर्म एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम मेटल्स को हैमरिंग के द्वारा एल्यूमिनियम फॉयल प्राप्त करना। स्ट्रेचिंग मेटल टू फॉर्म वायर्स, मेटल्स को स्ट्रेच करना वायर्स फॉर्म करने के लिए। जैसे कॉपर है, कॉपर की हैमरिंग करके हम ऑब्टेन करते हैं कॉपर वायर्स। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड ऑन कूलिंग। किसी सॉलिड को हीटिंग के दौरान मेल्ट होना या किसी लिक्विड का फ्रीजिंग के दौरान कूल होना, लिक्विड का कूल होना। चेंज ऑफ चाक स्टिक इनटू चाक पाउडर, चाक स्टिक को चाक पाउडर में चेंज करना। ये सभी एग्जाम्पल हमारे पास फिजिकल चेंज के। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल चेंज, करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? द चेंज इज़ रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी। ये जो चेंज होता है रिवर्सिबल होता है और टेम्परेरी होता है। नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता इसके अंदर। नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज, कोई भी एनर्जी का लॉस या गेन नहीं होता इस चेंज के दौरान। नो चेंज इन मास ऑकर्स ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी मास है वो चेंज नहीं होता है। सम टाइपिकल फिजिकल चेंज कौन से होंगे? जैसे डिजोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इज ए फिजिकल चेंज। डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड, किसी सॉलिड का लिक्विड के अंदर डिजोल्व होना भी क्या है? कि फिजिकल चेंज है। जैसे एग्जांपल के लिए शुगर इज स्वीट, शुगर है वो स्वीट होती है। इट डिजोल्व्स इन वाटर इजीली, वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाती है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर आल्सो टेस्ट स्वीट, इसलिए जिसका सॉल्यूशन बनता है वो भी कैसा बनता है? स्वीट बनता है, मीठा बनता है। शुगर डिजोल्यूशन डज नॉट लॉस इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़, इसलिए जो शुगर है वो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करती है। मीन्स वो सॉल्यूशन भी है वो स्वीट बनेगा, मीठा बनेगा हमारे पास। सॉल्यूशन ऑफ शुगर व्हेन कंसनट्रेटेड बाय हीट एंड cooled gives back to crystal of sugar
हम जब कंसनट्रेटेड जो सॉल्यूशन हमारा शुगर का, उसको अगर हम हीट या कूल करते हैं तो वो वापस शुगर के क्रिस्टल हमें मिलते हैं। दीज क्रिस्टल्स आल्सो टेस्ट स्वीट, इसलिए जो क्रिस्टल बनते हैं वो भी स्वीट बनते हैं, मीठे बनते हैं इसके। दस शुगर इज़ रिकवर्ड बैक फ्रॉम सॉल्यूशन बाय सिंपल मेथड, इसलिए हम शुगर को वापस प्राप्त कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन से बाय सिंपल मेथड, सिंपल मेथड के द्वारा। ड्यूरिंग डिजोल्यूशन शुगर हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स स्वीटनेस, डिजोल्यूशन के दौरान शुगर है वो अपनी जो स्वीटनेस है उसको लॉस्ट नहीं करती है। इट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा रिकवर की जा सकती है। देयर फॉर द डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए फिजिकल चेंज, इसलिए जो डिजोल्यूशन ऑफ शुगर है वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज ए फिजिकल चेंज। व्हेन वाटर इज हीटेड टू बॉइलिंग इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, जब वाटर को हम बॉयल करते हैं, हीट करते हैं तो वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द वेपर सो फॉर्म्ड व्हेन कंडेंस्ड गिव बैक लिक्विड वाटर, और जब हम वेपर को कूल करते हैं, कंडेंस करते हैं तो वापस वो वाटर की फॉर्म में आ जाता है। द कंडेंस्ड वाटर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओरिजिनल वाटर, और जो कंडेंस्ड वाटर होता है उसके पास सभी प्रॉपर्टी होती हैं ओरिजिनल वाटर की। सो द इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ फिजिकल चेंज, इसलिए इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन कैसे चेंज हैं, फिजिकल चेंज है। तो इवेपोराइजेशन क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं हम उसको, द स्लो कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, किसी लिक्विड का स्लो कन्वर्जन होता है वेपर के अंदर, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, इवेपोरेशन है वो सभी टेम्परेचर के ऊपर हो सकता है। एट रूम टेम्परेचर इट इज़ स्लो, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये स्लो होता है। इवेपोरेशन इज़ फास्ट एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर के ऊपर ये फास्ट होता है। व्हेन ए लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट द प्रोसेस इज़ कॉल्ड वेपोराइजेशन, जब कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर के अंदर उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। दस इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन आर सिमिलर प्रोसेस, इसलिए इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन सिमिलर प्रोसेस हैं। इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन, इवेपोरेशन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर के ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस एरिया के ऊपर, वाइंड स्पीड एट द प्लेस, उस प्लेस के ऊपर जो हवा है उसकी स्पीड कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड एंड फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड आर फिजिकल चेंजेस, मेल्टिंग या फ्रीजिंग होना किसी सॉलिड या लिक्विड का वो भी क्या है हमारे पास फिजिकल चेंज है। जैसे व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड इट गेट्स चेंज इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, जब किसी सॉलिड को हम ज़्यादा हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जब किसी लिक्विड को हम कूल करते हैं तो वो चेंज होता है सॉलिड फॉर्म में। ड्यूरिंग एनी चेंज ऑफ स्टेट्स द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, जो कंपोजिशन है सब्सटेंस की वो अनचेंज्ड रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। देयर इज़ नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी कोई चेंज नहीं होता है, किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होती है। द चेंज कैन बी इजीली रिवर्स्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिवर्स करके हम इजीली चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं उस प्रोसेस को हम। 10 मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड एंड फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड आर फिजिकल चेंज, इसलिए जो मेल्टिंग होता है सॉलिड का या फ्रीजिंग होता है लिक्विड का वो कैसे चेंज है, फिजिकल चेंज है। सब्लिमेशन इज़ ए फिजिकल चेंज, सब्लिमेशन है वो भी कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। ड्यूरिंग सब्लिमेशन ए सॉलिड सब्सटेंस व्हेन हीटेड चेंजेज इनटू वेपर फॉर्म एंड द वेपर ऑन कूलिंग गिव्स बैक द सब्सटेंस इन सॉलिड फॉर्म। सब्लिमेशन के दौरान क्या होता है, एक सॉलिड है वो हीटिंग के दौरान डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर के अंदर, और जो वेपर है वो कूलिंग के दौरान सडनली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट देयर इज़ नो चेंज इनटू द कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेज, इस चेंज के दौरान जो सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हैं। द चेंज कैन बी इजीली रिवर्स्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और
जो चेंज है उसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर को चेंज करके। देयरफॉर सब्लिमेशन इज ए फिजिकल चेंज, इसलिए जो सब्लिमेशन है वो एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज कौन से होंगे हमारे पास? ए चेंज इन विच कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस गेट चेंज्ड एंड वन और न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होगा? जिसमें किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। एग्जाम्पल के जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कैंडल, डाइजेशन ऑफ फूड। लोहे को जंग लगना, मोमबत्ती का जलना और जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है हमारा, ये एग्जाम्पल होंगे केमिकल चेंजेस के।